अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी, उर्दू की क्लास में आजकल हम कौन से चैप्टर पे वर्किंग कर रहे हैं? जी हाँ, चैप्टर नंबर 9। नाम क्या था? तसल्ली। तो आज हमें कौन सी सरगर्मी मुकम्मल करनी है? एक मज़ेदार सी एक्टिविटी मौजूद है आज। जी, पता है कौन सी एक्टिविटी है? तो चलिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए और बुक का पेज कौन सा निकालेंगे? पेज नंबर 52 ओपन करेंगे। सब ने ओपन कर लिया? गुड, वेरी गुड। चलिए अब मिल के देखते हैं कि आज हमें क्या काम करना है। जी हाँ, हमारे पास आज कौन सी एक्टिविटी है? जी, तख्लीकी लिखाई सबसे मज़ेदार मश्क होती है। तख्लीकी लिखाई में क्या लिखना है आज हमें? पढ़ लेते हैं। भाई बल्ब बहुत नाराज़ हैं। कोई कमरे से जाते हुए पंखा तो बंद कर गया, लेकिन बल्ब बंद करना भूल गया। आपका क्या ख्याल है? बल्ब किस किस तरह खुद को पंखे से कमज़ोर समझ रहा होगा? इसके बाद सोचिए, पंखे ने किस किस तरह बल्ब को तसल्ली दी होगी। अब बल्ब और पंखे का मकालमा लिखिए। जी, हमने जो सबक पढ़ा तसल्ली, उसमें मकालमा था, बातचीत थी, लेकिन किसके दरमियान? दरवाजे और खिड़की के दरमियान थी। ऐसे ही था ना? और आज हमें एक मकालमा लिखना है, लेकिन किसके दरमियान? पंखे और बल्ब के दरमियान एक मकालमा। और मज़ेदार सी एक्टिविटी है ना? तो अगर मकालमा हमें ये लिखना है, बातचीत लिखनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे जनाब? जी, पहले कुछ मालूमात तो इकट्ठी कर लें, कुछ अल्फाज तो इकट्ठे कर लें कि हमें पता तो हो कि हमें आगे लिखना क्या है। तो जनाब, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जी हाँ, इसके लिए हमें एक खाका तरतीब देना होता है। हम एक खाका बनाते हैं जिसमें बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं। चलें, फिर तैयार हैं आप? मिलके बनाएं खाका। चलिए जी जनाब, तो हमारे पास है खाका मौजूद। आप जहन में रखिएगा कि हम लिख रहे हैं मकालमा पंखा और बल्ब के दरमियान। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अब इन्होंने बातचीत कब की होगी, कब ऐसा हुआ होगा कि पंखा खुला रह गया और बल्ब को बंद करना भूल गए। मैंने ये सोचा कि चलिए भाई, सब शादी में गए थे। ठीक है, तो मैंने ये एक पॉइंट यहाँ लिख दिया कि सब शादी में गए। ठीक, तब हुआ होगा ऐसा। उसके बाद क्या किया भाई? जाते हुए लोगों ने पंखा बंद और बल्ब बंद नहीं। ठीक है ना, कि पंखे को तो बंद कर दिया, लेकिन बल्ब को बंद नहीं किया। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख ली। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या बातें हुई, अब हमें वो बातें सोचनी है। फिर मेरे जहन में आया कि बल्ब ने कुछ इस तरह बातचीत शुरू की होगी कि मेरा ख्याल किसी को नहीं है, मेरा ख्याल नहीं, कोई नहीं ख्याल रखता। तो फिर पंखे ने क्या जवाब दिया होगा? पंखे ने कहा होगा ऐसा नहीं है भाई। ठीक है ना, कुछ ऐसी बात तो हुई होगी दोनों के दरमियान। फिर और क्या बातचीत हुई होगी? फिर और क्या बात कि हाँ जी, बल्ब ने कुछ इस तरह से कहा होगा कि मैं जलते जलते थक जाता हूँ। जाहिर है, पूरा दिन बल्ब का स्विच ऑन रहता है, वो जलता रहता है, तो उसने कहा मैं जलते जलते थक जाता हूँ। पंखे ने क्या कहा होगा? पंखे ने कहा होगा कि मैं भी तो पूरा दिन चलता हूँ। तो मैंने ये एक पॉइंट यहाँ लिख दिया कि पूरा दिन चलता हूँ। और क्या बातचीत हुई होगी? जी, और ये बात भी हुई होगी कि बल्ब ने कहा होगा कि भाई, जब पंखा उसे समझा रहा होगा तो बल्ब ने कहा होगा कि बात तो समझ आ रही है आपकी। और पंखे ने कहा होगा कि भाई, दोनों ज़रूरी हैं हम। जाहिर है, आप कमरे में बैठे हैं, पंखा और बल्ब दोनों ज़रूरी हैं ना आपके लिए, तो यही बात पंखे ने कही होगी। ठीक है, और क्या बात की होगी? जी, और बात ये हुई होगी कि भाई, बल्ब ने कहा होगा कि मैं जो है ख़त्म हो जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जल जल के। जाहिर है, जब बल्ब ज़्यादा जलता है तो फिर ख़त्म हो जाती है ना उसकी ज़िंदगी। तो एक पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद पंखे ने क्या कहा होगा कि भाई, आपको बदला भी तो जाता है, आपको बदला जाता है। ये पंखे ने जवाब दिया होगा। और क्या बात हुई होगी? जी हाँ, बल्ब ने एक बात और ये भी की होगी कि भाई, बिजली बचाने का ख्याल नहीं है।
भाई बल्ब बंद कर देना चाहिए ना ताकि बिजली बचे। तो उसने ये कहा कि बिजली बचाने का ख्याल। तो पंखे ने क्या कहा होगा? पंखे ने कहा होगा मैं भी तो बिजली से चलता हूँ। ऐसा हुआ होगा ना, क्योंकि पंखा भी बिजली से चलता है। तो पंखे ने कहा कि मैं भी बिजली से चलता हूँ। और क्या बात हुई होगी? और ये बात कि भाई बल्ब तो नाराज़ है ना, तो बल्ब ने ये भी कहा होगा कि मेरी अहमियत नहीं है कोई, ठीक है ना, मैं अहम नहीं हूँ, मेरी अहमियत नहीं। तो पंखे ने क्या कहा होगा? पंखे ने कहा होगा रोशनी और हवा दोनों ज़रूरी हैं। रोशनी और हवा, इसके बारे में पंखे ने जवाब दिया होगा। और क्या बात हुई होगी ज़रा सोचिए, और क्या हो सकता है? बल्ब ने ये कहा होगा, बल्ब को ये शिकायत होगी कि भाई मुझे भूल जाते हैं, यानी बंद करना भूल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो है तमाम बल्ब, तमाम लाइट्स ऑन रहती हैं, सारे बल्ब जलते रहते हैं, हम बल्ब बंद ही नहीं करते, होता है ना ऐसा। तो भाई बल्ब को तो ये शिकायत ज़रूर होगी कि भूल जाते हैं, ठीक। तो फिर अब पंखे ने क्या कहा होगा? पंखे ने ये कहा होगा कि भाई अगर आप जलते रहते हैं, आपको बंद करना भूल जाते हैं, तो भाई बात ये होगी कि रोशनी की ज़रूरत होती है इंसान को। ज़ाहिर है हमें काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है ना। तो पंखे ने इस बात का एहसास दिलाया होगा बल्ब को, ठीक। तो आज हमने कितनी सारी बातें, कितनी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली, बहुत सारे अल्फाज, ज़ख़ीरे अल्फाज इकट्ठे किए। किस चीज़ के अराउंड? मकालमे के अराउंड, जो हमें लिखना है बल्ब और पंखे के बीच में। बल्ब नाराज़ हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जाते हुए पंखा तो बंद कर दिया गया है, लेकिन बल्ब को बंद करना भूल गए हैं। तो अब दोनों की बातचीत हम लिख रहे हैं। तो आज हमने ये खाका तरतीब दिया, बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए, मालूमात इकट्ठी गई, हमने जो लिखना है उसके बारे में। अब आप क्या करेंगे? आप ये काम करेंगे कि आप अपनी कॉपीज़ में इस खाके को बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही खाका अपनी कॉपी में बनाएंगे और अपनी टीचर को फिर इसकी तस्वीर भेज देंगे, ठीक। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.